हाँ जी, सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, ये वीडियो जानकारी की है, आप एंड तक जुड़े रहें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास यूपी के ज़िला मेरठ से साथी आए हुए हैं, तो उनके बारे में परिचय दूंगा। फ़ोन पर लंबे समय से बात हो रही थी, परंतु मुलाकात नहीं हो पाई। तो कल वो बाय ट्रेन आए थे, मैं उनको अम्बाड़ा से रिसीव करने गया था और मेरे पास वो कल के यहाँ पे रुक रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आपने मेरे फार्म का विजिट किया। तो छोटा सा एक फार्म है अपना, कहने को तो फार्म है, लोगों के तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम तो सीमित पशु रखते हैं, पर पशु सब क्वालिटी के रखते हैं। सबसे पहले मुलाकात कराता हूँ मैं जगवीर जी से। हाँ जी जगवीर जी, आप अपने बारे में बताना कि कौन सा ज़िला है, कौन सा गांव है आपका? हाँ जी, हमारा गांव खेड़की है, तहसील मवाना, और ज़िला हमारा मेरठ है, यूपी से हैं हम। तो कितने समय से बात हो रही थी लगभग फ़ोन पर? 4-5 साल से बात हो रही थी, करीब 4 साल से। तो किसान साथियों, मैंने कभी किसी का फ़ोन इग्नोर नहीं किया। अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो उस समय कह देता हूँ कि घर जाके कर लेना, मैं घर पहुँचूँगा अपने आप मिला लेता हूँ। और आमतौर पर क्या आता है कि हरियाणा के अंदर कई बार ऐसे साथी भी हैं जो फ़ोन उठाकर बात भी करना नहीं चाहते। मैं उन साथियों से भी कहना चाहूँगा, फ़ोन कोई मान सम्मान करके करता है, परेशान करने को किसी का मन नहीं करता। तो जब भी मेरे पास कोई फ़ोन आता था इनका, उसी समय हम रिसीव करते थे, क्योंकि कोई भी किसान फ़ोन करेगा तो पशुओं के और खेती बाड़ी से संबंधित करेगा। ये उसका धंधा है, कोई किसान यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर हम जुड़े हुए हैं, हमारे को जानकारी है, हमारा फ़र्ज बनता है बताना। तो आप जब फ़ोन करते थे, फ़ोन से संतुष्ट होते थे? हाँ जी, आप फोन से आपसे संतुष्ट थे और आपके यहाँ बहुत दिन से आने की इच्छा थी और इसीलिए देखने के लिए आए, और देख के आपका बहुत बढ़िया फार्म लगा जी। बिल्कुल इतना छोटा फार्मर, इस तरह का फार्म हमारे यहाँ पूरी यूपी में तो है नहीं। ठीक है जी, अब मैं मुलाकात कराता हूँ। आदेश खेड़की के नाम से इनका चैनल है और इनसे बात कराता हूँ। आदेश खेड़की जी, नमस्ते जी, मैं आदेश खेड़की और ज़िला मेरठ, तहसील मवाना। सर जी के पास आए थे विजिट करने के लिए। काफ़ी दिन से बात हो रही है, समय का अभाव होने की वजह से आ नहीं पाए, और जो भैंसें हैं इनकी फार्म है वो देखने के लिए आए थे, किस टाइप की भैंसें हैं। मैं भी मुर्रा में काम कर रहा हूँ और 2-3 कट्टी मेरे पास भी बहुत अच्छी है। LDF वालों की नाग वगैरह की कट्टी मेरे पास आई है, बहुत अच्छी है। और सर जी की भैंस देखी हमने, हमें तीनों भैंस पसंद आई इनकी जो है। आदेश जी, जो अपना सिस्टम बनाया हुआ, तो आपको कैसा लगा ये? बस हमें तो बढ़िया लगा जी, बहुत और अच्छा सिस्टम है जी। इन्होंने मेरी पुत्र वधू को भी काम करते देखा, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, पूरा परिवार। जैसे मेरा बेटा है, पोता है, पुत्र वधू है, तो पुत्र वधू आपने काम करती देखी, आपको ये महसूस हुआ कि ये यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती है जी, बिल्कुल। मैनेजमेंट इस टाइप का है कि इसमें ज़्यादा समस्या ही नहीं इनका काम करने में, पशु इधर उधर चेंज नहीं करने पड़ते, और सब धूप का, छाया का, वेंटिलेशन का, इनके जो छोटा ही फार्म है उस पर सब अरेंजमेंट बिल्कुल फिट है। गोबर का सिस्टम बायोगैस से किया हुआ है, जिससे खाना बनाने के लिए बायोगैस भी मिलती है। सीएनजी जो है वो खेत में चली जाए खाद के लिए, जिससे ऑर्गेनिक खेती में और किसान साथियों, मैंने अपना गेहूं दिखाया, जो गेहूं मेरा 20 नवंबर को बिजाई हुई थी। जो लोगों के, बहुत से लोगों ने उसमें अक्टूबर में बिजाई कर दी थी, उनके बराबर पहुंच गया, क्योंकि ऑर्गेनिक मादा मिलता है उसको, ज़मीन को, तो इसीलिए ज़मीन वो बहुत उपजाऊ है। और जो यहाँ पे गोबर वाला सिस्टम, गोबर गैस वाला बना रखा है, मेरे को 13 साल हो गए, दूसरा सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और किसान साथियों, दूसरे साथियों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप 4 की बजाय ना 2 वैसे रखें तो बढ़िया रखें, क्योंकि इसके अंदर अगर आप 20-15 प्लस की तो होना ही चाहिए। आमतौर पर 3-4 लीटर सुबह का, 3-4 लीटर शाम का। यूपी से मेरे पास फ़ोन आते हैं कई, तो ऐसी भैंसें हैं जो कुछ जागरूक पशुपालक हैं, वो तो बहुत बढ़िया ले रहे हैं। तो मेरा मन ये मानता है कि हर किसान के पास बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझ में आया जी इनका प्रोग्राम। ब्रीडिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छा, जो 14-17-10 बुल है, HLDB में गया हुआ है। सर जी का बहुत अच्छा बुल है, वो देखा हमने यूट्यूब पे, देख रहे हैं उसे वीडियो में। और अब की बार जो है उससे भैंस को भी प्रेग्नेंट कराओगे। तो किसान साथियों में एक और बताना चाहूँगा कि मैंने
2000 में 3 में एक भैंस ली थी, उससे ब्रीडिंग करी थी सारी। किसी कारणवश पीछे 4 भैंसें एकदम बेचनी पड़ गई, तो फिर पशुपालन का धंधा ऐसा है तो उसके अंदर फिर लेनी पड़ी। तो आप पहली बार मोल खरीदनी पड़ी, नहीं आज तक मोल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितनी पैदा की उतनी ही हमने उनमें से बेची हैं, खरीदनी पहली बार पड़ी। तो किसान साथियों मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, आप एक भैंस लेके आइए, जो आप भैंस लोकल है उनके साइड में बांधिए तो आपको प्रोडक्शन का पता चलेगा। इनका दूध कम से कम 4000 लीटर से स्टार्ट होता है, 5000 लीटर लगभग एक ब्यात में देती है। लोकल भैंस 8-10 क्विंटल दूध देती है, यानी 800 लीटर के करीब। किसी भी तरह से किसान की पूर्ति नहीं करती, वो तो चारा वगैरह की पूर्ति नहीं करती। और किसान साथियों, जो फीड का मैनेजमेंट है, आपने फीड उसको पौष्टिक देनी है, ना कि एक तरफा देनी है। आमतौर पर किसान उसको दलिया खिलाते हैं, दलिया अकेला अनाज हो गया तो रूमन की पीएच खराब हो जाती है। और एक और बात बताना चाहूँगा, इतने लंबे समय से हम फार्म कर रहे हैं, 2008 में फैक्ट्री से जुड़े थे, आज तक थड़ खराब तो क्या होना, थड़ की कोई समस्या भी नहीं आई। क्योंकि जब हम फीड बैलेंस डालेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आमतौर पर किसान कहता है कि फीड महंगी पड़ती है, फीड महंगी नहीं पड़ती। जब डॉक्टर घर पे आ जाता है वो महंगा पड़ता है, और क्योंकि जो आपने उसको ट्रीटमेंट कराएंगे, थन भी चला गया, प्रोडक्शन भी चलेगी और पशु की कीमत भी घट गई। तो किसान साथियों, ये साथी मेरे से मिलने आए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई और मुझे महसूस नहीं हुआ कि बाहर से आए हैं, क्योंकि ऐसे सेट हो गए हमारी फैमिली के अंदर जैसे अपने परिवार के मेंबर हों। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ, किसान साथियों को अपील करना चाहूँगा कि शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि मैं भी एक छोटा किसान हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आगे से आगे भेजेंगे, मेरे को भी 4 पैसे से मिलने लग जाएंगे। ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।